मेरे प्यारे बच्चों, SR के ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, हम लोग बेटा अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे और अब हमें जो है केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ मूव करना है अल्कोहल में। तो उसी के विषय में आज हम लोगों को चर्चा करना है और उससे रिलेटेड रिएक्शंस की भी स्टडी करनी है। केमिकल रिएक्शन जो होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने मोस्टली प्रयास किया कि कुछ छोड़ा ना जाए। आप देखो केमिकल प्रॉपर्टी में तो जैसे हम लोग देखते क्या हैं जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। देखो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल में हम लोगों को बेसिकली क्या देखना है कि सबसे पहले केमिकल रिएक्शन, सभी रिएक्शन बहुत आसान हैं, हम लोग उसको टेक्निकली लर्न करते हैं। और ये देखना है कि जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है बेटा, तो वो टोटल जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और उसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ द atoms on the basis of the nature of these atoms are involved in the determination of the molecular structures which are decide the chemical property of the compound। मीन्स क्या है कि कोई भी कंपाउंड होता है तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड किस पर करती है? वो डिपेंड करती है कि किस प्रकार के परमाणुओं से मिलकर वो बना है और वो एक दूसरे से कैसे बॉन्डेड है। ये बहुत बेसिक चीज़ें देखो हम तुम्हें बताने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग बेटा जब अल्कोहल पर डिस्कशन करते हैं, जैसे देखो सिंपली हम ज़्यादा स्टडी हम लोगों को एथिल अल्कोहल के विषय में करना है तो हम सिंपली बेटा एथिल अल्कोहल ही लिखते हैं। जैसे हमारा ये CH3 हुआ और फिर हमारा बेटा ये CH2 हुआ, CH3 और CH2 हुआ और फिर हम लोग बेटा क्या देखते हैं यहाँ पर ऐसे हमने कर दिया CH3 और CH2 ऐसे कर दिया। उसके बाद फिर हमने क्या कर दिया बेटा, फिर हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया कि आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। और फिर हमने कर दिया यहाँ पर हमने ऑक्सीजन को लिख दिया और फिर हमने क्या कर दिया यहाँ पर बेटा हमने जो है बॉन्ड ये रेड से हमने लगा दिया। और उसके बाद फिर हम लोग देखते क्या हैं कि यहाँ पर बेटा हमने लिख दिया किसको, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को लिख दिया। चलो हमने यहाँ पर किसको लिख दिया, हाइड्रोजन को ही लिख दिया। ये जिसको हम लोग बोलते हैं एथिल अल्कोहल, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे एथिल अल्कोहल। देखो इसी पर केमिकल प्रॉपर्टी को हम बेसिकली प्रूव कर देंगे और फिर हम लोग एक क्रम से जो है लाइन टू लाइन स्टडी करते चलेंगे। ये हमारा बेटा क्या है, एथिल अल्कोहल है। ठीक है, क्या है ये, एथिल अल्कोहल है। तो हम देखते क्या है, ये हमारा एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है बेटा। अब देखो हमें करना क्या, इसी के विषय में हमें सारी स्टडी कर लेना है। इसमें कौन कौन से टर्म पार्टिसिपेट किए हैं, हमें टर्म्स के विषय में जानना है। कि जैसे देखो बेटा क्या है, जैसे इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि जैसे यहाँ पर एक तो ये जो एथिल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइड चेन, साइड चेन बोलते हैं बेटा, इसको हम साइड चेन बोलते हैं। उसके बाद फिर हम देखो ध्यान दीजिएगा, उसके बाद बेटा फिर हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ये पूरे सिस्टम को यहाँ हम बोलते हैं ये, इसको बोलते हैं क्या है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, इसका नाम हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है बेटा। और फिर हम लोग देखते क्या है बेटा कि जो ये है, ये जो है
ये इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। और फिर हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखो सारी चीज़ों को हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर जो है बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज है। ये हमने अल्कोहल के स्ट्रक्चर में एक बार आपसे डिस्कशन किया था वैसे, लेकिन फिर देख लो। इसको हम बोलते हैं क्या, पोलर बॉन्ड बोलते हैं, पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड। इतनी चीज़ों पर हमारी प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं पर हमारी प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी। अब देखो प्रॉपर्टी डिपेंड करने पर ये है, यही केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखो ये अवेलेबिलिटी ऑफ द पोलर बॉन्ड जो है ये किस प्रॉपर्टी की स्टडी करता है, ये जो है स्टडी करता है जो है dissolve in the polar solvent, ये स्टडी करता है dissolve in the polar solvent that is H2O। मतलब क्या है कि ये स्टडी किसका करता है कि अगर कोई पोलर सॉल्वेंट हो तो पोलर सॉल्वेंट से रिएक्शन कर लेगा क्या, अल्कोहल पोलर सॉल्वेंट से रिएक्शन कर लेगा। तो इसका मतलब ये रिएक्शन विद पोलर सॉल्वेंट, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसके कारण क्या हो सकता है, ये हो सकता है रिएक्शन विद पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। देखो ये हमें मालूम हो गया, और ये हमारा पोलर सॉल्वेंट, ये हुआ HCl हुआ, HBr हुआ, HI हुआ, इन सब से रिएक्शन करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ये केमिकल प्रॉपर्टी तो आपको ये हो गया कि अगर कहीं पोलर सॉल्वेंट कोई हुआ तो उससे ये रिएक्शन करेगा। तो एक आपका तो एक रिएक्शन यही हो गया कि इसके कारण भी रिएक्शन होगा, पहला रिएक्शन आपका ये हो गया। दूसरा क्या हुआ बेटा, मतलब हम पोलर सॉल्वेंट से रिएक्शन इसका कराएंगे, जैसे HCl हुआ, HBr हुआ, HI हुआ, पोलर सॉल्वेंट में जैसे NaOH हुआ, एक्वस NaOH हुआ। तो मतलब रिएजेंट, बहुत सारे रिएजेंट्स ऐसे हैं बेटा जो पोलर रिएजेंट हैं, तो इसका मतलब पोलर रिएजेंट से ये रिएक्शन ज़रूर होंगे, इसे हमें देखना है। आगे हम क्या देखते हैं, आगे हमें देखते हैं कि ये हमारा एक्टिव हाइड्रोजन है, तो ये एक दूसरा जो रिएक्शन पाया जाएगा, ये हमारा एक्टिव हाइड्रोजन है ये, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा ज़रूर। और एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है, मोनोवैलेंट होता है। तो एक्टिव हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है, तो इसको, इसके कारण जो रिएक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जो है रिएक्शन आफ्टर रैप्चर ऑफ OH बॉन्ड, आफ्टर रैप्चर ऑफ OH बॉन्ड। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक रिएक्शन ऐसा पाया जाएगा, ये सेकंड नंबर रिएक्शन हुआ, एक रिएक्शन बेटा ऐसा पाया जाएगा, दूसरा रिएक्शन ऐसा पाया जाएगा कि जहाँ पर OH बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, ब्रेक होगा। तो देखो दूसरा रिएक्शन की कैटेगरी हमें मिल गई बेटा। तीसरी रिएक्शन की कैटेगरी हमें क्या मिल सकती है बेटा, तीसरी रिएक्शन की कैटेगरी हमें ये मिल सकती है कि ये पूरा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो, ये सब्स्टिट्यूशन हो। तो यहाँ पर क्या है कि इसको हम क्या बोलेंगे, ये रिएक्शन नंबर आपका थर्ड टाइप हो जाएगा, ये थर्ड टाइप रिएक्शन हो जाएगा बेटा। थर्ड टाइप रिएक्शन ये जो होगा ये आपका थर्ड टाइप रिएक्शन हो गया, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है जो है रिएक्शन
ऑफ एल्कोहल, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH बांड के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है, मतलब बेसिकली ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही पाया जाएगा। तो एक रिएक्शन की कैटेगरी बेटा ये हो गई, ठीक है। अगला रिएक्शन क्या हुआ? अगला रिएक्शन ये हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक जो होल एल्कोहल है, ये जो आपका होल एल्कोहल है, इसके प्रेजेंस में भी रिएक्शन होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि रिएक्शन shown by होल एल्कोहल। इसको भी हम बोलेंगे। ये हमारी कौन सी कैटेगरी हुई? ये बेटा हमारी कैटेगरी हुई फोर्थ, ये हमारी फोर्थ कैटेगरी हुई। तो इसका मतलब ये 4 प्रकार के रिएक्शन पाए जाएंगे। अब इन सबको हमें जानना है कि एल्कोहल में ये 4 बेटा मेजर रिएक्शन हैं और ये आपको जान लेना है। तो आप कहीं भी कोई रिएक्शन देखोगे तो इन्हीं में से कोई एक कैटेगरी होगी। एक क्या होगा कि रिएक्शन विद पोलर सॉल्वेंट के साथ कैसे रिएक्शन होगा, इस तरह से। दूसरा क्या है? रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। देखिए, ये देखिए यहाँ पर रिएक्शन आफ्टर रैप्चर ऑफ OH बॉन्ड, तो एक्टिव हाइड्रोजन का हो गया। उसके बाद फिर आपको क्या देखना है? फिर आपको देखना है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप कर दीजिए यहाँ, OH ग्रुप ये हो गया। इतनी चीज़ें हमें मालूम हो गई। और फिर होल एल्कोहल जो है, जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन वगैरह नहीं होता है तो एल्कीन बनता है, ईथर बनता है, तो होल एल्कोहल की क्या रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट है, इतनी चीज़ों को हमें देखना। अब इसी को बेटा एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं और फिर आगे समझते चलते हैं। देखो, फर्स्ट रिएक्शन को हम लोग देखते हैं, जैसे है क्या, देखो अब आगे देखते हैं बेटा इसमें कि फर्स्ट टाइप रिएक्शन पढ़ते हैं। तो अब उसी में से जितने भी मेथड हैं उन्हीं को, तो फर्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं क्या, जो है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल बाई रैप्चर ऑफ OH बॉन्ड, रैप्चर ऑफ OH बॉन्ड। ये इस पर पार्शियल आपका नेगेटिव करेक्टर होगा और इस पर आपका पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर होगा। ये रिएक्शन ऑफ एल्कोहल बाय रैप्चर मीन्स टूटना होता है, कि वो बांड टूटने से, OH बांड टूटने से किस प्रकार के रिएक्शन पाए जाएंगे। अच्छा, इसको एक और नाम से लिखते हैं बेटा, इसको लिखते हैं जो है एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल का एसिडिक नेचर क्या होता है, ये हमें देखना है। इस नाम से भी इसको जानते हैं बेटा। इसको और भी नाम से जानते हैं कि अगर वो टूटता है तो इसको हम बोलते हैं जो है फॉर्मेशन
ऑफ एल्कोक्साइड, इस नाम से भी इसको जानते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड के नाम से भी बेटा जानते हैं, ये भी हमें जानना ये। और फिर हम देखते हैं ये जानना है तुम्हें, बहुत सारे एग्जाम में आता है, जो अल्कोहल है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ द वीक ब्रॉन्स्टेड-लारी एसिडिक नेचर। ये वीक ब्रॉन्स्टेड-लारी एसिड होता है, तो इन सारी चीज़ों को हमें देखना। देखो तो ये क्या है, पहला तो हमें एसिडिक नेचर बताना है, इसका एक ही रिएक्शन से हम लोग प्रूव करें। उसके बाद एल्कोक्साइड कैसे बनता है, तीसरा क्या है कि ये वीक ब्रॉन्स्टेड-लारी एसिड कैसे है, ये हमें देखना है। इन तीनों चीज़ों को हम लोग बेटा एक ही रिएक्शन से स्टडी करेंगे। देखो कैसे हम लोग इसकी स्टडी करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। और मेजर जो हम लोगों ने हेडिंग लिखा है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल बाय रैप्चर ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड के रैप्चर होने से, ये देखना है। अब देखो इसको क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं बेटा, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग अल्कोहल को लिखते हैं, हम लोग अल्कोहल को लिखते हैं, अल्कोहल को लिखते हैं। हम लोग जान रहे हैं कि एक्टिव हाइड्रोजन है, और अब ये आयोनाइजेशन होता है, अल्कोहल का आयोनाइजेशन होता है। हम ऐसा इसको यहाँ और भी लिखते हैं, जो है आयोनाइजेशन ऑफ अल्कोहल, इसको भी लिखते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, आयोनाइजेशन ऑफ अल्कोहल। अब देखो इस पर जान रहे हो ये एक्टिव हाइड्रोजन है, जब इसका बेटा आयोनाइजेशन होता है तो कैसे आयोनाइजेशन होता, एज लाइक वाटर। देखो हम वाटर से प्रॉपर्टी की स्टडी कर रहे हैं इसमें, जैसे हमने लिखा H, और उसके बाद फिर हमने लिख दिया, ऐसे लिख दिया हमने OH और H को लिख दिया, ऐसे लिख दिया, OH और H को लिख दिया। तो फिर हमें क्या मिला कि ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड्स द OH, तो फिर हमें आगे आयोनाइजेशन पर जब हम जिक्र करते हैं तो ये हमारा बनता क्या है, ये हमारा OH माइनस और H प्लस बनता है। जो वाटर के एसिडिक नेचर की स्टडी करता है, वाटर न्यूट्रल सॉल्वेंट है, लेकिन जो है इसको हम बोलेंगे क्या, ये न्यूट्रल सॉल्वेंट का मतलब कि एसिड बेस दोनों बिहेव करता है, तो वाटर का एसिडिक नेचर की स्टडी हम लोग करते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा क्या हो गया, जो है ये हुआ हाइड्रोक्साइड, और ये आपका हुआ प्रोटॉन बेटा, ये प्रोटॉन हुआ, और ये आपका था क्या, ये आपका वाटर था, आयोनाइजेशन हो गया। उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, उसके बाद बेटा इसी के पैरेलल में अगर हम लोग अल्कोहल को लेकर चलते हैं तो ये हो गया RO और H हो गया, ये हो गया अल्कोहल है, ROH लिखा है, यह हम ऐसे लिख देते हैं, जैसे आप लोग समझ ले जाओ, ऐसे अल्कोहल है। हम लोग इसका आयोनाइजेशन जब बेटा कराए तो आफ्टर आयोनाइजेशन क्या मिला, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज ऑक्सीजन, और यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें मिला R और O माइनस मिला, और ये फिर क्या मिला, ये हमें मिला H प्लस प्रोटॉन। तो ये वाटर से हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, यहाँ पर हमारा ये अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल है, तो अल्कोहल से हमें क्या मिलेगा, एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड, और ये हमारा क्या हो गया, प्रोटॉन,
इससे ये मालूम होता है कि जो अल्कोहल होता है ये एसिडिक होता है। देखिए हम लोगों ने लिखा है एसिडिक नेचर ऑफ द अल्कोहल, और रैप्चर ऑफ OH बांड जो हम लोगों ने किया, तो रैप्चर ऑफ OH बांड में देखो बेटा यही बांड टूटा है, ये बांड टूटा है, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज अटैक द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, उसको अट्रैक्ट कर लिया, मीन्स दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया। यही स्टडी करता है इसके एसिडिक नेचर। यही स्टडी आपको क्या बोलता है, ये ब्रांस्टेड-लारी एसिड भी बोलता है, यही ब्रांस्टेड-लारी एसिड भी बोलता है। तो इतनी चीज़ों को हमें जानना है कि अल्कोहल में कुछ रिएक्शंस ऐसे पाए जाएंगे बेटा जहाँ पर OH बांड की ब्रेकिंग होगी ड्यू टू द मोर एक्टिव नेचर ऑफ द एक्टिव हाइड्रोजन। अच्छा, आप लोगों को हमने कई बार बताया है कि अभी थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। देखो ये आपका एक्टिव हाइड्रोजन है बेटा, ये आपका एक्टिव हाइड्रोजन है बेटा, ये आपका एक्टिव हाइड्रोजन है बेटा, जैसे F से जुड़ा है एक्टिव हाइड्रोजन है बेटा, ये आपका एक्टिव हाइड्रोजन है बेटा, ये आपका एक्टिव हाइड्रोजन है बेटा। ये हाइड्रोजन को दिखाने के लिए निगेटिव को इधर लिख रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन को पहले लिख। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है, तो ये जितने भी हाइड्रोजन हैं यहाँ लिख दिया हमने, दीज हाइड्रोजन आइटम आर नोन एज एक्टिव हाइड्रोजन बिकॉज दीज हाइड्रोजन आर अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, ये इनसे। तो हमने केवल एक कंडीशन आपको एक्टिव होने का बताया है, अभी एक्टिव होने की कई कंडीशन हैं, एक्टिव हाइड्रोजन की कई कंडीशन है, लेकिन यहाँ हमें इसी का रोल पहले मालूम करना था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच जो होते हैं, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद तब फिर आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि आगे हम लोग कैसे स्टडी करते हैं, ठीक है ना। देखो आगे देखो, ठीक है। अब देखो एसिडिक नेचर, तो यहाँ तक हमें मालूम हो गया कि ये जो है क्या है, ब्रांस्टेड-लारी लुईस ब्रांस्टेड-लारी वीक एसिड हैं। ये देखिए वीक ब्रांस्टेड-लारी एसिड हैं, ये एक्सप्लेन करता है। ब्रांस्टेड-लारी ने ही बताया था कि जो प्रोटॉन रिलीजर होते हैं वो एसिड होते हैं और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो बेस होते हैं। तो ये प्रोटॉन रिलीजर है। ब्रांस्टेड-लारी ने क्या बताया था कि जो प्रोटॉन रिलीजर होते हैं वो एसिड होते हैं, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं वो बेस होते हैं। तो प्रोटॉन रिलीजर है, इसलिए क्या है, एसिड है। अब वीक क्यों है इस पर, अब देखो इसी के बेस पर बेटा हम लोग चर्चा करते हैं इसके ओवरऑल एसिडिक नेचर का, कि अगर इस एल्किल ग्रुप में कोई परिवर्तन किया जाए, वेरिएशन किया जाए, तो क्या इनके एसिडिक नेचर में कोई परिवर्तन होता है। देखो कैसे क्या होता है बेटा, तो देखो हमें देखना है आगे। देखो बेटा जैसे जब हम अल्कोहल के एसिडिक नेचर पर चर्चा करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को एक सिंपल सी लाइन जानना है। वो क्या जानना है कि जैसे देखो हमने लिख दिया यहाँ पर जो है सक्सेसिव स्टडी हमें एसिडिक नेचर का पढ़ना है। तो जैसे बेटा हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया यहाँ C और ये हमारा हो गया H और H और हमने लिख दिया OH, ये लिख दिया। ध्यान दीजिएगा बहुत सिंपली हम लोग। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम दूसरे को लिखते हैं। अच्छा यहाँ पर हम R से रिप्रेजेंट करते हैं कि आप चाहे जो एल्किल ग्रुप लगाइए। हमने यहाँ पर फिर लिख दिया OH को लिख दिया। फिर हम आते हैं बेटा, फिर यहाँ पर हमने C किया और फिर हमने बेटा यहाँ पर OH को रिप्रेजेंट कर दिया। और फिर हम बेटा यहाँ आते हैं जो है C कर दिया और फिर हमने यहाँ पर OH को लिख दिया। देखो C और फिर हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, OH को लिख दिया। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इन सभी कार्बन को बेटा जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन होते हैं उनको अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, जिसको स्टार्टिंग में हमने कार्बिनॉल कार्बन बताया था। जो वीडियो नहीं देखे पीछे वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए। और अल्फ़ा कार्बन से एल्किल ग्रुप जुड़ा है,
हमने आपको फर्स्ट डिग्री, देखिए एक एल्किल ग्रुप जुड़ गया फर्स्ट डिग्री हो गया, और यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप जुड़ गया तो सेकंड डिग्री हो गया, और यहाँ पर 3 एल्किल ग्रुप अगर जुड़ गया तो ये थर्ड डिग्री अल्कोहल हो गया। ये देखो थर्ड डिग्री अल्कोहल होता, जितने एल्किल ग्रुप वही अल्कोहल अल्फा कार्बन से। यहाँ हमने बाकी जो वैलेंसीज थी उसको हाइड्रोजन से वैलेंस कर दिया, बाकी जो वैलेंसीज थी उसको हाइड्रोजन से वैलेंस कर दिया बेटा। अब देखो क्या है, ये जो ग्रुप हैं, बल्कि ग्रुप हैं, एल्किल ग्रुप हैं, इनका एक नेचर होता है। वो नेचर क्या होता है? इनका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने का। इनको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं। देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये जो है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। मीन्स ये अल्फ़ा कार्बन को इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं। रिलीज़ करने का मतलब कि पार्शियल इलेक्ट्रॉन डोनेशन, पार्शियल इलेक्ट्रॉन डोनेशन। तो फिर क्या होता है, और इसको स्टैंडर्ड केमिस्ट्री के भाषा में हम लोग बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? प्लस आई 1 टाइम है यहाँ पर प्लस आई 2 टाइम्स है, प्लस आई यहाँ पर 2 टाइम्स है, और यहाँ पर जो प्लस आई है ये 3 टाइम है। प्लस आई कितनी टाइम है? 3 टाइम है। ये देखो प्लस आई। हमें एक सिंपल सी लाइन जानना है कि अगर प्लस आई ग्रुप बढ़ते जाते हैं तो एसिडिक नेचर घटता चला जाता है। प्लस आई ग्रुप अगर बढ़ते जाते हैं तो एसिडिक नेचर घटता चला जाता है। तो देखो ये एसिडिक नेचर का आर्डर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? ये बेटा हुआ इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ द एसिडिक नेचर। ये हमारा हुआ इंक्रीजिंग आर्डर। देखिए इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ द एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के एसिडिक नेचर का ये इंक्रीजिंग आर्डर हो गया। ऐसे आपको देखना है। अच्छा, इसका रीज़न क्या है बेटा? इसका रीज़न ये है कि जैसे यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप नहीं है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, और आप जानते हो कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किसी सेंटर पर बढ़ती जाती है उसका एसिडिक नेचर ड्रॉप होता जाता है, कम होता जाता है। तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजर नहीं है तो ये ज़्यादा एसिडिक है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रिलीजर है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन रिलीजर, 1 ऐसे लिख देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीजर है। यहाँ पर कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीजर है, और यहाँ पर जो है कितने हैं? यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीजर। और यहाँ पर बेटा देखो ये हो गया और ये हो गया, और फिर हमें क्या देखना है? ये हो गया। तो यहाँ पर कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीजर। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीजर कम होते जाएंगे वैसे वैसे एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाएगा। ये और एक लाइन हमें और देखना चाहिए कि देखो एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल proportional 1/+ I इफेक्ट। ये देखिए इनवर्स होता है एक दूसरे के। देखिए एसिडिक नेचर अगर ज़्यादा है, प्लस आई अगर ज़्यादा है, प्लस आई अगर ज़्यादा है तो एसिडिक नेचर कम है, प्लस आई अगर कम है तो एसिडिक नेचर ज़्यादा है। ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तुम्हें ऐसे जानना। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? चूँकि ये यहाँ पर पोलर बॉन्ड है तो जब यहाँ पर हम देखते हैं बेटा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजर नहीं है तो ये हाइड्रोजन जो है क्या होगा?
ये रैपिड रिलीज होगा, रैपिड रिलीज होगा। ये कैसा रिलीज होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से कैसा रिलीज होगा, जो है स्लो रिलीज होगा। ये क्या होगा बेटा, यहाँ पर मॉडरेट रिलीज होगा। और ये कैसा रिलीज होगा, ये स्लोएस्ट रिलीज होगा, ये सबसे स्लो रिलीज होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो प्रोटॉन जल्दी रिलीज करेगा उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। ये रैपिड रिलीज कर रहा है प्रोटॉन तो इसका एसिडिक ज़्यादा, ये स्लो रिलीज कर रहा है तो इससे थोड़ा सा कम, ये और क्या किया, थोड़ा सा और स्लो किया तो ये, और ये स्लोएस्ट, इसका जो है इलेक्ट्रॉन जो रिलीजिंग कैपेबिलिटी है ये सबसे कम है। इसका मतलब 3rd डिग्री जो अल्कोहल होता है उसका एसिडिक नेचर सबसे कम होता है। तो देखना क्या है, हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर बेटा हमने यहाँ पर लिखा है मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। यहाँ पर हमने क्या लिखा, 1st डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल। यहाँ पर हमने क्या लिखा, 2nd डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर हमने क्या लिखा, 3rd डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल। और यही हो गया। अब हमें देखना है, इसका मतलब यही सीक्वेंस आपको मिलता गया, यही सीक्वेंस आपको मिलता गया एसिडिक नेचर का। तो अब हमें बेटा एसिडिक नेचर में इससे ज़्यादा कहीं किसी किताब में, आप सारी किताबों को पलट कर देख डालिए, इससे ज़्यादा बेटा मिला ही नहीं। तो ये सारी चीज़ों को आपको जानना बहुत मस्त था और ये आप जान गए। अब देखिए इसी बेस पर हम लोग बेटा जो है मोनोवैलेंट से रिएक्शन कराएंगे तो ये भी हम लोग कंफर्म कर देंगे कि ये रैपिड रिलीज कैसे होता है, ठीक है ना। तो इसी के बेस पर अब हम लोग को आगे बढ़ना है और आगे रिएक्शन को बढ़ना है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो नोट डाउन कर लो। अब देखो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर हमें क्या मिल रहा है बेटा, आगे बढ़ने पर हम लोगों को जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या, जैसे अब एक तरफ से हम लोग देखते हैं जो है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ सोडियम मेटल, सोडियम एल्कली मेटल, एल्कली मेटल से हम लोग कैसे रिएक्शन कराते हैं बेटा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने किया क्या कि हमने लिखा C2H5 और OH, हम लोगों ने बेटा सोडियम से रिएक्शन कराया, सोडियम से रिएक्शन कराया। तो सोडियम से रिएक्शन का हम यहाँ 2 करते हैं कि आपको रिएक्शन थोड़ा सा आसान नज़र आए। सोडियम से हमने रिएक्शन कराया और सोडियम से रिएक्शन कराने पर हम जानते हैं कि यही बांड यहाँ पर टूटेगा। तो यहाँ पर C2H5O- यानी प्लस क्या हो गया, H2 गैस निकल गया और ये कैसे निकला, रैपिड रिलीज। रैपिड रिलीज हो गया। इसका मतलब ये हमारा एथिल अल्कोहल था,
एथिल एल्कोहल बेटा, एल्कोहल, और ये हमारा सोडियम मेटल, मेटल, और ये हमारा सोडियम एथॉक्साइड हो गया। ये एसिडिक नेचर का एक्सप्लेनेशन कर दिया कि रैप्चर ऑफ OH बॉन्ड वही चल रहा है। अब फिर हम देखते क्या है अगला रिएक्शन। इसी रिएक्शन को बेटा हम क्या कराते हैं, C2H5 और OH का फर्दर हम लोग रिएक्शन कराते हैं 2NaOH से, 2NaOH से रिएक्शन करा दो। यहाँ पर भी हम 2 लिख देते हैं और फिर हमें मिलता क्या है यहाँ पर C2H5O- Na+ हो गया। अच्छा ये हमारा एक्वस हो गया, एक्वस हो गया, और प्लस हमारा क्या हो गया, NaOH से हमने कराया, प्लस यहाँ पर 2H2। अब देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि रिलीज़ की प्रोसेस को हम देखते हैं, ये हो गया, यहाँ पर Na+ आ गया, और फिर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ये है बेटा, और 2 हाइड्रोजन ये निकल गया, तो ये क्या हो गया, 2H2O निकल गया। ये देखिए देखिए 2 2 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 2 4 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर। तो अब हमें देखना क्या है कि ये हमारा हो गया एथिल अल्कोहल और सोडियम एथॉक्साइड। इस तरह से बेटा हम देखते हैं कि ये जो है सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड जो आपका मिला, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। तो ये देखिए एल्कोक्साइड, मेटल एल्कोक्साइड भी इसको बोलते हैं। अगर दूसरे मेटल से आप कराना चाहते हो, मेटल एल्कोक्साइड। तो एसिडिक नेचर में बेटा इतनी चीज़ें तुम्हें जानना है। तो देखो बेटा आज बहुत सारी स्टडी हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोगों को कल से फिर रेगुलर पैटर्न में अल्कोहल के रिएक्शन पढ़ना है, और तुम लोग लाइक शेयर कमेंट बेटा करते रहो, जिससे टीचरों का भी हौसला बुलंद रहे, और तुम्हारे लिए एकदम लेटेस्ट चीज़ों को हम लाएंगे, और अपडेटेड रहेगा और मोस्ट अपडेटेड रहेगा। क्योंकि देख रहे हो जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं, आप लोग भी पढ़े हो, इंटरमीडिएट BSc सेकेंड ईयर में पहुंच गए हो, तो ये सब मैटर थोड़ा सा माइंड मेकअप करना डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए अगर हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपको लाइक शेयर कमेंट करना चाहिए बेटा, और बहुत अच्छा लगेगा। हम आपका हौसला बुलंद करते हैं, आप हमारा हौसला बुलंद कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास यहाँ पर संपन्न करते हैं, और आप लोगों ने सिंसियरली वीडियो को वॉच किया, इसके लिए आप सभी बंधुओं को बहुत बहुत